नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आ गई अब बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों को इस दिवाली मिलेगा डबल गिफ्ट, डीए में बढ़ोतरी के साथ वेतन में होगा जबरदस्त इजाफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होने जा रही है और डीए बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर कौन सा बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से एक नई अपडेट जारी कर दी गई है। देश के लाखों कर्मचारी अभी भी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के इस अपडेट के अनुसार कर्मचारियों को इस साल डीए में बढ़ोतरी के साथ सैलरी बोनस भी मिल जाएगा। दोस्तों, सरकार दशहरे से पहले डीए हाइक का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहारिक सीजन में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पेंशनधारी और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एरियर मिलने का इंतजार खत्म होने वाला है। दुर्गा पूजा से दिवाली के बीच डीए देने की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जुलाई में एआईसीपी इंडेक्स के नंबर में 3.3 अंक का बड़ा उछाल आया था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता दे सकती है। दोस्तों, अगर केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होता है तो फिर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा और 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 3 महीने का एरियर भी मिलने वाला है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 70 लाख पेंशनर्स को सीधा सीधा फायदा होगा। दोस्तों, अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये तो आपको वर्तमान में 42% महंगाई भत्ते के हिसाब से डीए 12,600 रुपये मिलता है। अगर सरकार इससे 4% बढ़ाती है तो डीए 46% हो जाएगा। इसके बाद 30,000 बेसिक सैलरी पर 13,800 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी सैलरी में 1,200 रुपये का इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारी का डीए तय करने के लिए महंगाई दर को देखा जाता है। महंगाई जितनी होगी उतना ही केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ जाएगी। साल में 2 बार कर्मचारी का महंगाई भत्ता तय किया जाता है, 1 जनवरी से और 1 जुलाई से। सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों के आधार पर ही डीए का मानक बनाया जाता है। इसके अलावा उनकी गणना के लिए उन्हें देखा जाता है। महंगाई भत्ता को तय करने के लिए एक समिति या कमीशन बनाया जाता है, जिसे महंगाई भत्ता समिति और महंगाई भत्ता कमीशन कहते हैं। इस समिति का उद्देश्य बाजार में महंगाई दरों को निर्धारित करना होता है। महंगाई भत्ता समिति द्वारा एक महंगाई सूची तैयार की जाती है। इस सूची में विभिन्न वस्त्रों, खाद्य आदि की महंगाई के मानकों को निर्धारित किया जाता है। महंगाई भत्ता समिति नियमित अंतराल पर देश भर में बाजार महसूस करती है और महंगाई दरों को समीक्षा करती है। दोस्तों, समिति अधिवेशकों और विभिन्न सत्रों पर विभागों, व्यापारियों और अन्य संगठनों से सुझाव और सिफारिश सुनाती है। आधारित विभिन्न प्राप्तियों को देखते हुए समिति महंगाई भत्ते के मानों को अनुकूलित कर सकती है। समिति द्वारा सुझावित महंगाई भत्ते को सरकार द्वारा अनुमोदित करने के लिए इसे सार्वजनिक कर दिया जाता है। दोस्तों, महंगाई भत्ता वह भत्ता है जो कर्मचारी और पेंशनधारकों को उनके मूल वेतन के ऊपर भुगतान किया जाता है। यह भत्ता मूल जीवन में महंगाई दर के बदलने के लिए नियमित अंतरालों पर बदलता है। महंगाई भत्ता भारतीय सरकार द्वारा अनुसूचित श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लागू किया जाता है। यह भत्ता समय समय पर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक स्थिर भत्ते के रूप में नहीं बल्कि महंगाई दर के आधार पर प्रतिशत से बदलता है। जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, जिससे कर्मचारियों को उचित वेतन का लाभ मिलता है। महंगाई भत्ते का उद्देश्य कर्मचारी पेंशन धारकों की कमाई को महंगाई दरों के साथ उद्यतित रखना है, ताकि उन्हें अनुशासित जीवन जीने में सहायता मिले और जीवन की बढ़ती हुई लागतों को संतुलित कर सके। महंगाई भत्ता भारत में सरकारी सेक्टर में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एक आवश्यक वेतन भत्ता है और उनको आर्थिक संबलता में मदद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।